अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के यौन उत्पीड़न की समस्या के बारे में। हाँ, इसके दुआ साहब आप बताएं कि अभी जो कुछ घटनाएं आई हैं जिसमें कि यह है कि कमेटी किसी ने नहीं बनाई, भी चारू भी कह रही थी ये बात, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी सांसद भी हैं, तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। मीडिया हाउस जो है वहां कमेटी नहीं बनती है, कानून इतने दिन से मतलब विधेयक पास हो जाता है, मंत्रालय में पड़ा रहता है, संसद उसमें कुछ नहीं कर पाती। 8-8 महीने से अगर मंत्रालय नहीं कर पा रहा है तो संसद की जिम्मेदारी है, वो सवाल पूछ सकती है, उसके नियंत्रण में मंत्रालय है। आप ठीक कह रहे हैं, तहलका में कमेटी नहीं थी, अब बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कमेटी नहीं थी, अब बना रहे हैं। पहले कमेटी नहीं थी, वहां भी तो वर्क प्लेस है और वहां भी इंटर्न्स हैं, विमेन लॉयर्स हैं, यंग लॉयर्स हैं, तो कोई कमेटी नहीं बनी, अब आके बन रही है। तहलका में भी नहीं थी, लेकिन जो घटना गोवा के होटल में हुई तरुण तेजपाल के साथ, वो बहुत सीरियस क्राइम है और कमेटी के पास भी रेमेडी नहीं है उसकी। इतना सीरियस क्राइम है। एक कुलीग को, एडिटर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बजाय कि उसको प्रोटेक्ट करने के खुद ही उनकी डिग्निटी को वायलेट कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा सीरियस मामला है ये। सिर्फ कमेटी के, अगर कमेटी होती इस वक्त कमेटी बना दे और उसको रिफर कर दे। आत्मग्लानि हुई, उसने अपने मेल में ये लिखा कि हाँ मुझसे चूक हुई, तो एक स्वीकृति तो उसकी तरफ से आई है। नहीं, स्वीकृति से तो वो उसका एडमिशन है, लेकिन लेकिन उसके लिए जो सजा है, क्राइम बहुत सीरियस है, वो कमेटी के पास उसकी रेमेडी नहीं है। उनके पास चॉइसेस, उसके पास अगर कह के और खुद अगर वो स्वीकार नहीं करते तो फिर तो प्रमाणित ही नहीं होता। पता नहीं क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट की हिम्मत होनी चाहिए। ये तो जो ट्रायल मजिस्ट्रेट है, ट्रायल मजिस्ट्रेट, ये तो उसकी हिम्मत है कि क्या निकालते हैं उसमें से। लेकिन ये जो क्राइम है, ये जो फ्रैंकली है, ये कमेटी के बाहर का है। उसके भी कमेटी के पास कोई पावर नहीं उनको पनिश करने की। मेरा कमेटी जो है छोटी मोटी ग्रीवांसेस के लिए शायद फायदा करती है कि अनबायस्ड जजमेंट आए, कमेटी हो, उसके चेयरपर्सन बाहर से हो जरूर, और एक विमेन हो तो वो बेहतर है, और उनकी मेजॉरिटी कमेटी में विमेन की होनी चाहिए। लेकिन उनके पास सीरियस रेप की एलिगेशंस के लिए कोई रेमेडी नहीं है। उनके पास कोई फॉरेंसिक जज सेंस नहीं होती इनके। तो ये जो क्राइम है इस वक्त जो गोवा में हुआ है, वो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। और कानून में भी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी, इज वन ऑफ द सीरियस मोर सीरियस क्राइम। और जो पीछे जो लॉ बनाया गया, कानून जो बनता है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में नी जर्क रिएक्शन, एक घटना होती है, 16 दिसंबर की घटना हुई, उसके बाद जो 4 साल से कानून पड़ा हुआ था, संशोधन विधेयक, वो पारित हो जाता है। पहले और उसमें आपने बलात्कार की परिभाषा को विस्तारित कर दिया। सुधांशु जी, वो हंगामा मचा ही इसीलिए था कि एक और एंटी मेल लॉ हिंदुस्तान में आ सके और उसका इस तरह से प्रयोग किया जा सके। इनकी जिम्मेदारी ज्यादा इसलिए बनती है तरुण जी की और शोमा जी की। सुधांशु जी, कानून है, इवॉल्व होता है। पहले भी सजा सख्त थी रेप के लिए। जो गैंग रेप पहले भी क्रिमिनल प्रोसीजर, अब रेप की डेफिनेशन और स्ट्रिक्ट कर दी गई है। हम जो है ना, और स्ट्रिक्ट कर दी गई है। मैं प्रक्रियाओं में हूँ, क्योंकि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कमेटी होती, जो प्रॉपर प्रक्रिया होनी चाहिए, जैसे ही वो लड़की ने, क्योंकि वो डरी हुई होगी, उसने अपने एडिटर को बताया या जिसको भी उसने बताया, उस शख्स को ये मामले को, उस लड़की को काउंसलिंग करना चाहिए था, उसको बताना था कि ये आपके चयन है, ये चॉइसेस आपके सामने है। और अगर ये आप कह रही हैं कि चारू जी, आप ये कह रही हैं कि शोमा भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, उनको भी सजा बिल्कुल देनी चाहिए। मैं कह रही हूँ, नहीं, मैं सजा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि ब्रेक डाउन ऑफ सिस्टम है, जब हमारी प्रक्रियाएं सही से नहीं चलती। कमेटी इसको डिले कर देती पनिशमेंट। कमेटी नहीं, मैं कह रही हूँ आप किसी चीज को छुपाने की और ढकने की कोशिश कर रहे हैं। आप वो महिलावादी हैं जो अभी कुछ दिन पहले 16 दिसंबर की घटनाओं पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सुधांशु तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है। ये दो गलत बातें एक बात को सही साबित नहीं करता। आई एम सॉरी, आई टेक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू सम ऑफ द थिंग्स दैट आर बीइंग सेड ऑन द पैनल। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है। हम बहुत देर से बहुत कुछ बोल रहे हैं। अगर कोई महिला किसी और महिला के साथ खड़ी होती है, उसका पास क्या है या बैकग्राउंड क्या है, वो ये तय नहीं करता कि वो जिस मुद्दे पे खड़ी है। बिल्कुल आप चीज एक मान रहे हैं, आप महिलावादी हैं, आप इतना महिला करते हैं और कुछ ही घंटों बाद उस महिला को आप मिसोजिनिस्ट
मैंने ट्विटर पे देखा एक कैंपेन चल रहा है, शोमा इज अ मिसोजिनिस्ट। माने आप अपने ही साथ लोगों के खड़े नहीं हैं। The issue is not that. मेरे ख्याल से ये सशक्त कानून की बात है, बिल्कुल वो इक्वली कोई हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, महिला से नफरत करते हैं। सुधांशु जी, क्या मैं 2 मिनट का समय चाहूंगी? पहले दुआ साहब ने अपनी बात पूरी नहीं की। देखिए, ये जो आप लोग हस्तक्षेप, ये जो मामला गोवा में है सीरियस है। एक जज के बारे जो एलिगेशंस आ रही हैं, नाम भी आ गया है, वो भी सीरियस है। जो आसाराम बापू ने भी किया है वो भी सीरियस है। बहुत ही गंभीर है। बहुत तीन, ये भी गंभीर है, वो भी गंभीर है। वो तो सीधा सीधा बलात्कार है। वो तो ये भी इसको क्या कह सकते हैं, नहीं है, ये टेक्निकली हो सकता है, तकनीकी रूप से हो सकता है, लेकिन बताएंगे कानून में क्या आएगा। लेकिन अटेम्प्ट टू रेप ऑल्सो इज रेप, अब नए लॉ में आ जाए। इट इज रेप, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, तकनीकी रूप से वो बलात्कार है, इस पे भी एलिगेशन रेप की है। दुआ साहब ठीक आप कह रहे हैं, बहुत गंभीर है। संपादक और उसको कहना कि कमेटी को रेफर कर दे, वो बड़ी दिस इज रिक्वायर्स इमीडिएट अरेस्ट, इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो जांच वो सब कुछ, लेकिन इसको इतना वाइडन कर देंगे के अंदर, मतलब कुछ सेकंड की बात होती है, ज्यादा से ज्यादा 1 इसके लिए रेप कैसे कर लेगा? कमेटी नहीं, वी हैव टू वर्क विद इन द लॉ। मुझे लगता है कानून और प्रक्रियाओं के अंदर ही हमें जो भी अपनी कार्रवाई करनी है। हेड ऑफ द ऑफिस है, उसमें और भी है। एक तो लॉ की बात सही है कि हेड है, उसकी जिम्मेदारी बहुत है। एक तो एक स्त्री को की डिग्निटी को वायलेट किया गया है, इज्जत पे। दूसरा है जो मॉरल ड्यूटी होती है हेड ऑफ द ऑफिस की, उसको भी वायलेट किया गया है। वो बात आप बिल्कुल आप सही कानून का वायलेट किया गया है। जो हेड ऑफ द ऑफिस है उसको तो अपने हर कुली की इज्जत का प्रोटेक्ट करना चाहिए। सारे उच्च अधिकारी ऐसे काम कर रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर हम आप सबको मौका देंगे। फिलहाल एक छोटा सा उसको हम फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। अंतराल पहले हम सुन रहे थे इसके दुआ सुन के विचार कि क्यों ये मामला गोवा का इतना गंभीर है। हाँ सुबह आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मैं आपसे पहले ये पूछ लूं कि समस्या बहुत गंभीर है, सब कुछ है, कानून में परिवर्तन हो जाने कर तकनीकी रूप से जो घटना बलात्कार पहले नहीं थी वो घटना बलात्कार मानी जा सकती है। और विशाखा में जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी इतना विस्तारित है, उसमें कहते हैं सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, पासिंग ल्यूड कमेंट्स, सेक्सुअल डिमांड्स, ये सारी बातें हैं। तो वो जो पहले बलात्कार की परिभाषा में नहीं आता था वो घटना भी तो उसमें दुरुपयोग की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। अब हमने कोई ऐसा कमेंट किया या नहीं किया, अब ये 2 व्यक्ति के बीच एक कमरे के अंदर होता है, वो जाके कह सकती है, तो क्या इसका दुरुपयोग नहीं होगा? सुधांशु जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। इसका दुरुपयोग हो सकता है, डाउरी का भी दुरुपयोग हो रहा है। मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन पे गलत ये इल्जाम लगते हैं कि उन्होंने महिला का शोषण किया, मैं इस बात से सहमत हूं, पर ऐसा कोई कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता। ये कारण तो नहीं। बढ़ावा देने की कैन आई प्लीज फिनिश नाउ? कैन आई प्लीज फिनिश? आई वुड लाइक टू स्पीक अनइंटरप्टेड। संक्षेप में बोले तुम समय बहुत। तो ये जो बात है, ये कहना कि इस वजह से और कानूनों के मुकाबले से ज्यादा दुरुपयोग, मुझे लगता है ये कानून और व्यापक होना चाहिए। मुझे लगता है ये कानून में डेफिनेशन रेप की और व्यापक होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, जिसमें मैरिटल लॉ भी, मैरिटल रेप भी इंक्लूड होना चाहिए। और मैरिटल रेप पे तो नहीं जाएंगे क्योंकि संक्षेप में आप 20 सेकंड में अपनी बात कहते हैं संक्षेप में। सुधांशु जी, 70% मैंने कहा कि पुरुष वर्कफोर्स है हमारे पास, और क्या महिलाएं पुरुषों का शोषण नहीं करती हैं ऑफिस में? क्या वो सेक्सुअल एडवांसेस नहीं देती हैं? 2 गलत बातें एक बात को सही नहीं साबित करती। मुझे नहीं, ये कहने से आपकी बात मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको नहीं लगता है? आपको नहीं लगता है? हमने आपकी बात सुनी है, आप हमारी बात सुनिए। नहीं, आप हमारे क्षेत्र में पुरुषों का शोषण होता है। हाँ, मैं नहीं बोलने दूंगी गलत बात कोई नहीं। आप गलत बात नहीं बोल रही है। कार्य क्षेत्र में पुरुषों का बहुत शोषण होता है, हम सब जानते हैं। विमेन बॉसेस खूब अच्छी तरह से शोषण करती हैं, उनका सेक्सुअल एडवांसेस देती हैं। जो कुछ भी आप बोल रहे हैं कि अभद्र टिप्पणी करी और कलर को लेकर रिमार्क, ये सब पुरुषों के साथ भी होता है। कहाँ है कानून? हाँ बताइए। देखिए, आपने बहुत अहम बात की कि 70% जो वर्कफोर्स में कार्य क्षेत्र में पुरुष है और जो 30% है वो महिलाएं, वो अल्पसंख्या में है, तो उनका शोषण होने का, यौन उत्पीड़न होने की संभावना बढ़ती है।
इसलिए बहुत जरूरी है कि पुरुषों को समझाया जाए कि अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है। महिलाओं को कब समझाएंगे? एक सेकंड, वो भी समझाएंगे। आप सबके भी एट इंडक्शन लेवल, एट इंडक्शन, चारों आप मुझे एक बात बताएं, मैं किसी को कह देता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, यू नॉट अगर कोई लड़की मुझे कहती है, अगर लड़की में कहती थी कि तुम बड़े खूबसूरत लग रहे हो, तो मैं क्या करूँगा? आपको सिर्फ मुस्कुराकर थैंक यू बोलना है, आपके लिए कोई कानून नहीं है। आपकी इस देश में पुरुष की ना डिग्निटी है ना ऑनर है। आपके ऊपर एलिगेशन भी लग जाता है तो वो लड़की सॉरी बोल सकती है। एट इंडक्शन लेवल ऑल एम्प्लॉइज, एट इंडक्शन लेवल इन द वर्क प्लेस ऑल एम्प्लॉइज को ये सारे को बताना कि व्हाट इज अप्रोप्रिएट बिहेवियर। बहुत संक्षेप में 20 सेकंड में करिए, हम समाप्त करेंगे। देखिए, ये जो सवाल गोवा का है, जिसके लिए आपने डिस्कशन बनाई गई है और वर्क प्लेस के लिए जगह बनाई है, एक तो मैंने कहा था लीगल लॉ जो है, और ये सिर्फ कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा। कानून का जो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज पे आरोप लगता है, लॉ को लागू कौन करेगा? सारे उच्च पदाधिकारी कर रहे हैं, उस पर भी कार्य होना चाहिए, शक्ति का है, वो कार्य होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज को ज्यादा सजा मिलनी चाहिए और एक एडिटर को भी कोई लीनियंसी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि पब्लिक पोजीशन ये जो मैगजीन था, तहलका के जो रोल था विमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, बहुत कैंपेन किया है इसमें। और अफसोस की बात है, वही मैगजीन का एडिटर जो है, जो प्रोटेक्टर होना चाहिए, वही वायलेट कर रहा है लॉ को भी और वुमेन की डिग्निटी को भी, और मॉरल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा। ऑन द कंट्री, उसने वायलेट किया है मॉरल ड्यूटी को। उसको लेकिन मुझे जो अफसोस लग रहा है, इस इशू को पोलिटिसाइज जो हो गया है। अब चर्चा सब बिल्कुल समय नहीं है, मैं माफी चाहूंगा। ये जो चारू और दुआ साहब, सबों का बहुत धन्यवाद। ये जो पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, विमेन की डिग्निटी पॉलिटिशियन को नहीं खेलना चाहिए। चर्चा जारी रहनी चाहिए। चलिए आगे हम अगला एपिसोड भी कर लेंगे, चर्चा आगे जारी रहेगी। समाप्त करनी पड़ेगी चर्चा। दुर्भाग्य से इस पूरे विवाद का इस तरह से राजनीतिकरण हो गया कि मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भी भटक गया है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसका राजनीतिकरण हुआ है। दूसरी बात यह है कि समस्या गंभीर है, लेकिन ये बात है, इसके जो दुरुपयोग की बात है उस पर भी चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी किसी कमजोर वर्ग को ताकत दी जाती है, चाहे वो महिला हो, दलित हो, पिछड़ा हो, जो भी हो, तो समाज में एक प्रतिक्रिया की स्थिति आती है। और ये इतिहास इसको बार बार बताता भी है कि उसको स्वीकार करने में समय लगता है, इसलिए शायद इसे भी स्वीकार करने में समय लगेगा। लेकिन इतनी बात है कि हाँ, हम अपने पूर्वग्रह से अगर ऊपर उठें तो शायद महिला और पुरुष एक दूसरे को बेहतर समझ सकेंगे। आरोप प्रत्यारोप से बहुत फायदा नहीं होता है। आप अपने सुझाव हमें भेजें as@ddnews@gmail.com या sudhanshuranjan@hotmail.com। हमारा पता है आमने सामने, कमरा संख्या 511, टावर बी, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 11000। नमस्कार।